गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 25 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स AES। सो जो अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स है उनका इनमें से जो नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन मेंबर नहीं है, नॉट पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है माली, ऑप्शन बी है बुर्किना फासो, ऑप्शन सी है नाइजर एंड ऑप्शन डी है मोरिटानिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स, ये क्या है, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर, ये तीनों ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का क्या मतलब है कि जो ये तीन देश हैं ये तीनों को एक दूसरे देशों को अगर कोई आर्म्ड रेबिलियन होता है या फिर कोई बाहर से इन देशों पे हमला करता है, कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, उनसे तीनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो इसका एम यही है कि एक कलेक्टिव डिफेंस और म्यूचुअल असिस्टेंस फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करना। तो आप देख सकते हैं कि इनके तीन मेंबर्स तो ये है ही हैं, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, ये है माली, ये नाइजर है और ये है बुर्किना फासो। तो ये जो है आपको दिखाया हुआ है, तो जो मोरिटानिया है वो इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मोरिटानिया। तो अलायंस ऑफ सहेल स्टेट्स किस किस के इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं वो भी आपको पता चल गया, इसका एम क्या है वो भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स हैज बीन हेल्ड एट। एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है मनीला, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी है टोक्यो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने हर साल जो एक जर्नल मीटिंग होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग, और एक बाइनियल जो कॉन्फ्रेंस है एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स, इसको इनॉग्रेट किया है कहां पर? न्यू दिल्ली में। ये जो एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स है, इसका काम क्या है? जो भी सीरियस ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस हैं उसको ये एड्रेस करती है, जो भी एशिया पैसिफिक रीजन में कोई भी उसको फेस करता है। एशिया पैसिफिक फोरम जो है ये 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके 17 फुल मेंबर्स हैं और 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या इंडिया एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स का मेंबर है? अगर यस तो कौन सा मेंबर है? फुल टाइम मेंबर है या एसोसिएट मेंबर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज न्यू दिल्ली। अगर आपको कंट्री पूछ लिया जाए डायरेक्ट तो उसका आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइमेट एम्बिशन समिट वाज हेल्ड एट। सो जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट है वो कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी है मनीला। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो है रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के वहां पर कंडक्ट हुई है, कहां पर? न्यूयॉर्क में, जहां पर कुछ देशों ने, जो मेन देश है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। कौन कौन से थे? चाइना, यूएसए और इंडिया। तो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसी वजह से न्यूज में भी था। तो जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट है ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूनाइटेड नेशंस जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, लीडर्स को शोकेस करने के लिए, जिनके कोई बहुत अच्छे एक्शंस हुए, जिनकी बहुत अच्छी, जिन्होंने पॉलिसीज फ्रेम की, बहुत अच्छे प्लान्स फॉर्मुलेट किए क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, और जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में वहां पर आउटलाइन किया था, उसको अपहोल्ड करना है, उस गोल पर काम करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज न्यूयॉर्क। तो ये समिट अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क में हुई है, जहां पर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बीन रैंक्ड एज वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी। दुनिया की फ्रीएस्ट इकोनॉमी किस देश को रैंक किया गया है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है कनाडा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी। सो सिंगापुर जो है ये वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी रहा इस बार। काफी सालों से हांगकांग नंबर 1 पर था, हांगकांग फ्रीएस्ट इकोनॉमी थी, लेकिन इस बार सिंगापुर ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और सिंगापुर वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी का रैंक सिंगापुर को मिला है।
ये जो रिपोर्ट है ये कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। जो हांगकांग है उसका रैंक इस बार सेकंड रहा और ये पहली बार हुआ है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स में कि हांगकांग का रैंक सेकंड आया। पिछले 1970 से हमेशा हांगकांग इस पे रहता था। इंडिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की इस बार रैंकिंग है 87, तो इंडिया की रैंकिंग भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो टॉप 5 फ्रीएस्ट इकोनॉमीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। 1 नंबर पर है सिंगापुर, सेकंड पर है हांगकांग, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड, फोर्थ पर है न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ पर है यूएसए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विश्वनाथ घाट हैज बीन चूजन एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया इन 2023। सो 2023 में विश्वानाथ घाट को बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया चूज किया गया है। ये जो विश्वनाथ घाट है कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वनाथ घाट जो है ये असम में है, असम के सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का टैग मिला है। ये जो आप बोल सकते हो टैग्स या अवार्ड देते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा दिया जाता है। ये जो विलेज है, ये जो विश्वनाथ घाट है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। विश्वनाथ घाट को गुप्ता काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम विश्वनाथ मंदिर के नाम पर पड़ा था। ये जो घाट है इसमें बहुत सारे गॉड्स के अलग अलग मंदिर भी हैं। इसमें एक शिव मंदिर है जो काफी फेमस है, जो कि वहां पर एक नदी है बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा जिसको बोलते हैं, वो ब्रह्मपुत्र को जहां पर मिलती है, दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं उसके संगम पर ये जो शिव टेम्पल है वहां पर सिचुएटेड है, वो भी फेमस है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट इन 2027। 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट 2027 में कौन सा देश होस्ट करेगा, कौन सा देश मेजबान बनेगा इसका? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट ये इंडिया होस्ट करेगा 2027 में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। इंडिया ने इसके लिए जो बिड थी पहले स्विट्जरलैंड और यूएई ने भी की थी, लेकिन इंडिया ने ये बिड जीत ली है। जो ICCC है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, ये क्या है? सबसे बड़ी और मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट माना जाता है सीमेंट और कंक्रीट के एरिया में। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन होस्ट करेगा, इंडिया। कौन से साल में? 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विंड्स इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। विंड्स इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंड्स की क्या फुल फॉर्म है? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने लॉन्च किया। इसका एम क्या है? वेदर, जो मौसम का डेटा एनालिटिक्स है वो प्रोवाइड करना, सो दैट जो वेदर डिसीजन जो लिए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए वो इन्फॉर्म्ड लिए जाए। जो क्रूशियल वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और जो डेटा है ये किसानों को अवेलेबल करवाया जाएगा विंड्स पोर्टल के थ्रू। ये जो पोर्टल है इसमें मिनिस्ट्री के पैरामीट्रिक जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो भी इस पोर्टल पे शेयर की गई है। इसके अलावा नॉन स्कीम पैरामीट्रिक इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी जो क्रॉप रिस्क मिटिगेशन है उसके लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, मिटिगेशन के लिए, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री रन करती है। गोल क्या है कि जो वेदर इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी है, जो भी मौसम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है वो जो उसके और जो एक्चुअल में चाहिए जो ग्रास रूट लेवल पर, सो दैट नुकसान वगैरह से बचाया जाए, उसको गैप को कम करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Next question is which state in India tops the list in solar water pump installations? भारत में कौन से राज्य ने सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन की लिस्ट में टॉप किया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है केरला।
जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे एग्जांपल्स होती हैं, वो आप अपने एनवायरनमेंट के आंसर्स में, अपने एसेज में बहुत अलग अलग जगह में कोट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान ने सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन की लिस्ट में टॉप किया है, यानी कि राजस्थान में जो सोलर वाटर पंप हैं वो सबसे ज्यादा है इंडिया में। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो राजस्थान के किसान हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि आप अपने खेतों में इरिगेशन के लिए सोलर पंप यूज कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पर डिपेंडेंट या डीजल पावर्ड प्लांट्स पर डिपेंडेंट ना रहिए। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान की, वो किसानों को इस पे सब्सिडी भी देती है 60% तक कि वो सोलर पंप अपने खेतों में लगा सकें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इज हेल्ड एट। जो रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 है कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी है सर्बिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 ये हुई है सर्बिया में। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पर इंडिया की जो रेसलर हैं अंतिम पंगाल, जिनकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है 53 kg कैटेगरी में। ये इंडिया का इस एडिशन में, इस टूर्नामेंट के इस एडिशन में पहला मेडल है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉर्ड शिवा थीम्ड क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ट इन। शिवजी के थीम्ड पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, कहां पर? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर एंड ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नींव पत्थर रखेंगे लॉर्ड शिवा थीम्ड क्रिकेट स्टेडियम का। कहां पर बनेगा ये? यूपी के वाराणसी में। पूरा जो स्टेडियम है, जो क्रिसेंट शेप्ड रूफ होती है, उसी पर बनाया जाएगा, जिसमें जो इंडियन गॉड है लॉर्ड शिवा उनकी क्राउनिंग की जाएगी। जो फ्लड लाइट्स होंगे इसमें, उसको ट्राइडेंट की त्रिशूल की तरह डिजाइन किया जाएगा। जो एंट्रेंस और लाउंज है ये भी शिवजी भगवान के डमरू की तरह उसी शेप में बनाया जाएगा। और जो इसका एक्सटीरियर है, बाहर वाला जो है, वो जो वुड एप्पल लीव्स होते हैं मेटालिक फ्रेम्स में, उसको फीचर करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वाराणसी। यहाँ पर आप हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम देख सकते हो, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।